नमस्कार, प्रणाम। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर विभा कुमारी बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को पढ़ते हुए आज बात करेंगे कवि रसखान के ऊपर। कवि रसखान भक्तिकालीन कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। रसखान के जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, उपनाम को लेकर अनेक विवाद हैं। तथापि इन सभी विद्वानों के मत को ध्यान में रखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन के मत के अनुसार रसखान का जन्म 1573 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अंतर्गत पिहानी नामक ग्राम में हुआ। रसखान नाम इन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए रखा और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान अपने आरंभिक जीवन में सांसारिक व्यक्ति थे और सांसारिक प्रेम को जीते थे। एक बनिए के पुत्र से उनका बहुत मोह था, बहुत लगाव था, इतना प्रेम था कि उसका जूठा भी खा लेते थे। तब तक रसखान भक्ति से अनजान थे। एक दिन कुछ वैष्णव भक्त बैठे बातें कर रहे थे और बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि कृष्ण से भक्ति होनी चाहिए तो वैसी होनी चाहिए जैसी रसखान की उस बनिए के पुत्र के लिए है। तब तक रसखान नहीं थे, वो सैयद इब्राहिम थे। रसखान ने यह बात सुनी और जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने आकर उन वैष्णव संतों से पूछा कि आपके श्रीनाथ कैसे हैं, क्योंकि श्रीनाथ के दर्शन उन्होंने नहीं किए थे। श्रीनाथ कृष्ण ईश्वर की चर्चा उन्होंने नहीं सुनी थी तब तक, न ही उनकी कोई मूर्ति देखी थी उन्होंने, क्योंकि सगुण भक्ति में, सगुण परंपरा में ईश्वर की छवि, उसके रूप की अत्यधिक प्रशंसा होती है। जब उन वैष्णव भक्तों ने सैयद इब्राहिम को कृष्ण की एक तस्वीर दिखाई तो उस तस्वीर को देखकर सैयद इब्राहिम मंत्र मुग्ध हो गए, प्रेम में विह्वल हो गए और उसी भाव विह्वलता में वृंदावन को प्रस्थान कर दिया। जब सैयद इब्राहिम वृंदावन पहुंचे और उन्होंने श्रीनाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला और कई दिनों तक वो मंदिर के बाहर बैठे प्रतीक्षारत रहे। और जब विट्ठलनाथ को इनके बारे में पता चला तब विट्ठलनाथ ने इन्हें बुलाया और अपना शिष्य बना लिया। श्रीनाथ की भक्ति में ऐसे डूबे रसखान कि उनका संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। यद्यपि उनकी मृत्यु को लेकर भी विवाद है, जैसे उनके जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, उपनाम को लेकर विवाद है। और ग्रियर्सन के मत को मानते हुए हम लोग मानते हैं कि 1573 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी में हुआ और रसखान नाम उन्होंने कृष्ण भक्ति के भजन के लिए लगाया क्योंकि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। उनकी मृत्यु को लेकर भी विवाद है। तथापि
जिस मत पर सर्वाधिक लोग सहमत होते हैं उसके अनुसार उनकी मृत्यु वृंदावन में 1628 ईस्वी में हुई और उनकी समाधि मथुरा के महावन में है। रसखान जब कृष्ण की भक्ति में डूबे तो उनके भजनों में श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों ही दिखाई देता है और उनकी भक्ति भी सख्य भाव की भक्ति प्रतीत होती है। अधिकतर कृष्ण भक्तों ने सख्य भाव की भक्ति की परंपरा का पालन किया है। वल्लभाचार्य के पुत्र थे श्री विठलनाथ और श्री विठलनाथ ने ही अष्टछाप के कवियों का एक मंडल बनाया था। यद्यपि रसखान उस अष्टछाप में नहीं थे, परंतु कृष्ण भक्त कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और विठलनाथ जी के वो प्रिय शिष्य थे। रसखान ने अपने धर्म को कहीं भी कृष्ण की भक्ति में बाधा नहीं माना और ऐसे और भी भक्त कवि हैं जिन्होंने किसी भी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भक्ति का, मानवता का, श्रेष्ठ बौद्धिकता का, भावनात्मकता का, जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। यद्यपि रसखान अपनी भक्ति में कई बार कृष्ण के साथ इतने मित्र पता भी नहीं चलेगा। भारतीय संस्कृति की जो विशेषता रही है और जिसके कारण भारत को हम भारत कहते हैं, जहाँ सर्वधर्म समन्वय न सिर्फ कहने की बात है बल्कि जिसके हमें उदाहरण आरंभ से ही मिलते रहे, प्राचीन काल से हमें ऐसे उदाहरण मिलते रहे हैं जहाँ पर मानवता को और जीव और परमात्मा के संबंध को सर्वोपरि बताया गया है, जहाँ भक्त कवियों ने अपने दर्शन में अद्वैत का भाव, विशिष्टाद्वैत का भाव, द्वैताद्वैत का भाव प्रकट किया है। सभी भक्त कवियों ने जीव संबंधी, जगत संबंधी, माया संबंधी, ब्रह्म संबंधी अपने विचारों को रखा है और उन विचारों के आधार पर जिस एक धर्म की स्थापना होती है वो धर्म के उस अर्थ को सार्थक करता है जिसका तात्पर्य होता है कि वो समस्त गुण जो धारण करने योग्य हैं। अतः सगुण भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्ति शाखा में जिन कवियों को हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं उनमें अष्टछाप कवियों के अतिरिक्त जो कुछ कवि हैं जिनमें मीरा आती हैं, नरोत्तम दास आते हैं, इसी प्रकार से रसखान भी आते हैं। रसखान ने कृष्ण भक्ति का चित्रण किया है अपने काव्य में और सूरदास इत्यादि कृष्ण भक्तियों के समान ही उनका भी उद्देश्य, उनका भी साध्य साहित्य लेखन नहीं था। साहित्य रचना, भजन रचना, काव्य रचना उनके लिए कृष्ण भक्ति का साधन था। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने साहित्य की रचना की, साहित्य रचने के लिए उन्होंने साहित्य की रचना नहीं की। कृष्ण भक्ति में जिन भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है उसमें रसखान भी शामिल हैं। रसखान ने बाल लीला, फाग लीला, रास लीला, कुंज लीला इत्यादि समस्त लीलाओं का चित्रण किया है। रसखान का जो काव्य है उसमें भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही अत्यंत सशक्त हैं। इन्होंने मुख्य रूप से कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है और अनेक स्थानों पर दोहों का प्रयोग किया है। इनके सवैये इतने पसंद किए गए
रसखान के सवैयों ने सवैया छंद को इतना प्रतिष्ठित कर दिया कि सवैया का एक नाम रसखान पड़ गया। यानी सवैया छंद को रसखान के काव्य रचना के बाद सवैया छंद को लोगों ने रसखान कहना आरंभ कर दिया। इसीलिए इनके जो सवैये का प्रभाव है वो साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्वानों ने इनके सवैयों की सराहना की है और इसीलिए सवैया छंद को रसखान नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। रसखान सवैया और कवित लिखने के साथ दोहा लिखते हुए दिखाई देते हैं। इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं, एक सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कवित और सवैये मिलाकर कुल 139 पद हैं और प्रेम वाटिका में कुल 52 दोहे हैं। रसखान जब सांसारिक जीवन में थे तब भी उनका स्वभाव एक प्रेमी व्यक्ति का स्वभाव था, सहृदय स्वभाव था। और जितने भी भक्त कवि हुए हैं, यदि हम कृष्ण भक्ति के आगे भी जाएं, यदि तुलसीदास की बात करें तो वो भी एक सहृदय व्यक्ति थे। सूरदास की बात करें तो वह भी, और आगे हम लोग जब घनानंद को पढ़ेंगे तो वहां भी एक साम्य दिखाई पड़ता है कि ये जितने भी भक्त कवि हैं ये सहृदय व्यक्ति हुए हैं। और अधिकतर कवियों ने अपने जीवन के आरंभिक समय में किसी न किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम किया। यानी भक्ति के लिए भी प्रेम भावना और सहृदयता होनी आवश्यक है। जिस व्यक्ति में सहृदयता का गुण होगा, प्रेम करने वाला स्वभाव होगा, वही व्यक्ति भक्त भी साबित हो सकता है। ये इन भक्त कवियों की जीवनी को पढ़कर एहसास होता है। रसखान की सहृदयता, उनका प्रेमिल स्वभाव, उनका हिलमिल जाने वाला स्वभाव, घुलमिल जाने वाला स्वभाव, उनका संवेदनशील स्वभाव, कोमल हृदय और कृष्ण की छवि पर रीझ जाने का स्वभाव, उन्होंने अनेक सवैयों में, अनेक छंदों में, अनेक प्रसंगों में कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा की है। और उस सौंदर्य को देखकर गोपियां मोहित होती है और मोहित होने के साथ साथ वो कृष्ण को छकाती भी हैं। यानी एक और वो उस ब्रह्म को जानते हैं, उसके सगुण रूप को, उसके निर्गुण रूप को, उसके अनादि अनंत रूप को रसखान जानते हैं। क्योंकि विट्ठल नाथ जैसे गुरु से दीक्षित हुए थे, इसीलिए उन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों ही भक्ति को अपनाया और ब्रह्म को जाना। गुरु के माध्यम से उन्होंने ब्रह्म से परिचय प्राप्त किया और आत्म साक्षात्कार किया। इसीलिए उनकी भक्ति में जो आरंभिक जीवन का सांसारिक प्रेम है वो आध्यात्म में परिवर्तित हो गया और उनकी सहृदयता जो शुरू में मानव प्रेम के लिए थी वो आगे चलकर ईश भक्ति में परिणत हो जाती है। रसखान के काव्य में यदि हम भाव पक्ष की बात करें तो महाकाव्यों में नायक के जिन गुणों का वर्णन है कि नायक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, तो रसखान भी अपने नायक का वैसा ही वर्णन करते हैं। उनके यहाँ जब कृष्ण का वर्णन होता है तो उनके रूप की और उनके गुण की अतिशय प्रशंसा है। कृष्ण जितने ही रूपवान हैं उतने ही बलशाली हैं और उतने ही दयालु हैं और उनकी तक का त्याग कर देती हैं उनके रूप के, उनके सौंदर्य, उनके रूप, रंग, सौंदर्य, उनके पीले पीतांबर, उनके मोर पंख इत्यादि गुणों पर इतना रीझती हैं नायिकाएं, गोपिकाएं। और जिस प्रकार उन्होंने नायक को एक धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किया है जो रूप और गुण से युक्त है, उसी प्रकार
महाकाव्य में जिस प्रकार नायिका भेद बताए गए हैं, क्योंकि रीतिकाल से ही नायिका भेद का अधिक जिक्र होता है और रीतिकाल के साहित्य में ही नायिका भेद पर अधिक चर्चा की जाती है, परंतु ध्यान देने की बात है कि भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया है, उस कृष्ण भक्ति साहित्य में धीरोदात्त नायक के साथ साथ नायिका भेद का वर्णन है। अनेक प्रकार की नायिकाएं इस कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य में चित्रित की गई हैं और रसखान के यहाँ भी ये नायिका भेद हमें दिखाई देता है। उन्होंने कृष्ण के गाय चराने का, रसखान के लिए कहा जाता है कि कृष्ण के साथ वो इतना अपना तादात्म्य में स्थापित कर चुके थे, कृष्ण के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि कई बार वो कृष्ण के साथ स्वयं गाय चराने लगते थे। यानी उनकी मानसिक अवस्था ऐसी होती थी जब वो स्वयं एक ग्वाल बाल का रूप अपने आप को मान लेते थे और ऐसा अनुभव करते थे कि वो कृष्ण के साथ गाय चरा रहे हैं। रसखान के बारे में 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, शिव सिंह सरोज इत्यादि ग्रंथों में है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में रसखान का जिक्र किया है और उनके जीवन के संदर्भों में जितने विवाद हैं उन विवादों को थोड़ा स्पष्ट भी किया है और कुछ ठोस तथ्य लेकर भी प्रस्तुत हुए हैं। रसखान ने ऐसी अभिव्यक्तियां की हैं कि वो कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के ही इसी गांव में जन्म लूं और ब्रज में ही रह करके इन्हीं ग्वाल बालों के साथ मैं गाय चराऊं, और यदि मेरा पशु में जन्म होता है तो मैं इसी ब्रज गांव में नंद की गाय बन करके जन्म लूं। यदि मैं पत्थर बनता हूं तो मैं उसी पहाड़ का अंग बनूं जिसे भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर धारण करते हैं और इंद्र के प्रकोप से ब्रज की रक्षा करते हैं। यदि मैं चिड़िया बनता हूँ, यदि पक्षी में मेरा जन्म होता है तो मैं इसी यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठ सकूं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी, कुल कदम्ब की डारन। यानी किसी भी अवस्था में वो ब्रज के अतिरिक्त किसी और स्थान पर स्वयं के होने की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। यदि वो मनुष्य होते हैं अगले जन्मों में तो भी ब्रज के ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेना चाहेंगे। यदि पशु में उनका जन्म होता है तो भी ब्रज में नंद की गाय बनकर रहना चाहेंगे। यदि पत्थर बनते हैं तो भी उसी पत्थर का अंश बनना चाहते हैं जिस पहाड़ को कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी होते हैं तो यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी की डाल पर बैठना चाहते हैं। भक्ति का एक गुण है आत्मसमर्पण, और वह आत्मसमर्पण इस सवैये में इतना सुंदर रूप से प्रकट हो रहा है। ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे पढ़कर के पाठक और श्रोता भाव विभोर हो जाता है। यानी भक्ति की पराकाष्ठा यहाँ दिखाई पड़ती है, क्योंकि भक्ति में जब आत्मा परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो वही भक्ति की चरम अवस्था है और वही मोक्ष की अवस्था है। और रसखान ने
सगुण भक्ति करते हुए उस अनादि अनंत ब्रह्म की बात की है। और इन्हीं सवैयों के माध्यम से अभी हम भाव पक्ष की बात कर रहे हैं, पर इन सभी सवैयों में इनके शिल्प पक्ष की भी सुंदरता देखने योग्य है। रसखान ने परिमाण में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि इनकी हमें 2 ही कृतियां प्राप्त होती हैं, और इन 2 कृतियों में सुजान रसखान में 139 पद हैं कवित सवैये मिलाकर, और इसमें प्रेम वाटिका में 52 दोहे हैं। तो इस प्रकार परिमाण में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि हमें बहुत अन्य कवियों का जैसे तुलना करें तो सूरदास और नंददास से इन्होंने कम लिखा है। सूरदास और नंददास की तरह इनको अष्टछाप में भी विठलनाथ ने नहीं रखा, पर कोई बात नहीं। इनकी जो रचनाओं की सुंदरता है, जो भाव विह्वलता है, वो काबिले तारीफ है, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। इन 2 कृतियों के आधार पर रसखान हिंदी साहित्य में और संपूर्ण भारतीय साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ऐसे ही कवियों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरि जनन पे कोटिक हिंदू वारिये, अर्थात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस धर्म में जन्म लेता है, वो हिंदू धर्म में जन्म लेता है या मुसलमान धर्म में जन्म लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु उसका जो आत्म साक्षात्कार है, उसका जो ब्रह्म से परिचय है, उसका जो ज्ञान से परिचय है, उसकी जो महान है और इतिहास में उसका उल्लेखनीय स्थान है। और आने वाला समय युगों युगों तक ऐसे कवियों को, ऐसे भक्तों को याद किया जाएगा और उनकी रचनाओं को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। रसखान कृष्ण की भक्ति में इतने आत्मविभोर हैं, इतने भाव विह्वल हैं कि वो कहते हैं कि इस लकुटी पर और इस कमरिया पर उनके कृष्ण जी जब गाय चराने जाते हैं तो पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लकुटी लेकर और कंबल लेकर जाते हैं। तो उनके गाय चराने की जो सामग्री है, उस सामग्री पर रसखान तीनों लोकों के सुख को न्योछावर करने को तैयार हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारहूं, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तराग निहारो। रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज के वन बाग तराग निहारो, कोटिक हु कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अब इस सवैये में 4 पंक्ति का होता है सवैया, और सवैया का गुण यही होता है कि उसकी जो आखिरी पंक्ति होती है उसकी आवृत्ति हो जाती है, और इसीलिए वो 5 हो जाता है। इसी कारण उसको सवैया कहा जाता है, यानी 4 को 5 बनाकर बस कर देना, 4 में 5। तो इस 4 पंक्ति की जो 4 पंक्तियों का जो ये छंद है 4 चरणों में होता है, और जिसमें 22 से 28 अक्षर होते हैं, वह सवैया छंद आखिरी पंक्ति की आवृत्ति के कारण 5 पंक्तियों का हो जाता है, और इसी के कारण सवैया छंद सुंदर लगता है। रसखान के सवैयों के कारण रसखान कहा जाने लगा सवैया को, और कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है कि चलिए रसखान का एक रसखान सुना दीजिए। और जो नए छात्र होते हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि रसखान का रसखान सुनाने का क्या मतलब हुआ। तो रसखान का रसखान सुना दीजिए, अर्थात रसखान का एक सवैया सुना दीजिए। अभी जिस सवैये का जिक्र किया कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, कितनी भक्ति है इस पद में। यदि एक एक पंक्ति को देखा जाए
तो कृष्ण के गाय चराने की जो सामग्री है उस पर रसखान तीनों लोकों का राज न्योछावर करते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि यदि गाय, नंद की गाय चराने के लिए यदि मुझे मिल जाए तो मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि भी नहीं चाहिए, और मेरे जीवन की सार्थकता तब होगी जब मैं अपनी आंखों से ब्रज के वनों को, ब्रज के उन कुंजों को, बगीचों को और ब्रज के नदी तालाबों को जी भरकर निहार लूं, देख लूं, और करोड़ों स्वर्ण नगरी, कोटिक हु कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारू। करोड़ों करोड़ स्वर्ण नगरी इस ब्रज के करील कुंज पर रसखान न्योछावर करने को तैयार हैं। रसखान के सवैयों में कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, और रसखान उपनाम से ही यह स्पष्ट होता है कि उनकी भक्ति रस से भरी हुई है, और रस से भरी हुई उस भक्ति में जब वो रचना करते हैं तो उनकी रचना भी रस से भरी हुई है, रस में डूबी हुई है। उनका जो सख्य भाव का प्रेम है वो इस प्रकार भी प्रकट होता है कि वह जो महान ईश्वर है, जो अनादि अनंत ईश्वर हैं, उसको तो ये गोपियां छाछ के लिए, छछिया भर छाछ के लिए नचा देती हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सख्य भाव के प्रेम का अप्रतिम उदाहरण है। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि हाँ हाँ देखा है मैंने, तुम्हारी स्थिति मैंने देखी है, ठीक उसी भाव से रसखान कहते हैं कि जितने बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, देवता, स्वयं महादेव, इंद्र, सब जिसका नाम गाते रहते हैं, जिसे वेदों में, उपनिषदों में अनादि कहा गया, अनंत कहा गया, संपूर्ण कहा गया, अभेद कहा गया और सबसे बड़ा ब्रह्म कहा गया, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को, जिसे नारद से लेकर सुख यानी सुखदेव, व्यास मुनि, सबने जिसका नाम जपा, सबने जिसको खोजा, ऐसे ईश्वर को ये जो अहीर की लड़कियां हैं, अहीर की छोरियां हैं, वो छछिया भर छाछ पे मिट्टी के छोटे से बर्तन में जो छाछ है, मक्खन है, दही है, उसके लिए नाच नचा देती हैं ये गोपियां। तो सख्य भक्ति का जिस प्रकार से, जिस तेवर से सूरदास कहते हैं कि कै हम ही कै तुम ही माधव, अपुन सहारे लरियों, आज हो एक एक कर टरियों। तो जिस प्रकार का सख्य भाव सूरदास में दिखाई देता है, उसी प्रकार का सख्य भाव रसखान में भी दिखाई देता है। वो कहते हैं कि जो इतने बड़े ब्रह्म हैं, ईश्वर, अहीर की लड़कियां छछिया भर छाछ के लिए नचा देती हैं और ये मुस्कुराते रहते। अहीर की छोरियों से हार जाना, उनके इशारों पर नाचना इनको अच्छा लगता है। तो कृष्ण को उन्होंने एक प्रकार से अपने साथ जिया है, अपने साथ अनुभव किया है। कृष्ण के साथ गाय चराने की जो वो बात कहते हैं, उसे
जिसे सिर्फ मानसिक अवस्था तक नहीं कह सकते, वो आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच गया है। उन्होंने अपने आत्मा की अतल गहराइयों में कृष्ण की छवि को ऐसा जीवंत कर लिया है कि कृष्ण उनके साथ मित्र बनकर रहने लग गए हैं। रसखान के प्रेम में जब होली के प्रसंग चित्रित हुए हैं, उन फाग प्रसंगों में कृष्ण जिस प्रकार से उन गोपिकाओं को भिगो देते हैं और उन गोपिकाओं को पिचकारी से रंगते हैं और धमार गाते हैं, होरी गाते हैं, विभिन्न वाद्य बजाते हैं, वहां पर वो गोपिकाएं कृष्ण की निंदा करती हुई दिखाई देती हैं। वो कृष्ण को नटखट कहती हैं, कृष्ण की निंदा करती हैं, कृष्ण को उलाहने देती हैं, परंतु वह निंदा काव्य का एक अलंकार होता है ब्याज स्तुति, जहां निंदा के माध्यम से प्रशंसा होती है। तो गोपिकाओं द्वारा जो कृष्ण की निंदा हुई है वो वास्तव में कृष्ण की प्रशंसा है और वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार है। रसखान ने अपने फाग लीला में, रास लीला में, बाल लीला में इत्यादि कुंज लीला में वो सभी प्रसंग चित्रित किए हैं जो हमें सूरदास के यहाँ दिखाई पड़ते हैं, सिवाय भ्रमर गीत परंपरा को छोड़कर, क्योंकि इन्होंने भ्रमर गीत जैसा काव्य नहीं लिखा। परंतु फाग लीला, रास लीला, कुंज लीला, बाल लीला, गोपिकाओं के साथ इनके प्रेम प्रसंग, गोपिकाओं द्वारा इनको चिढ़ाया जाना, गोपिकाओं द्वारा इन्हें ताने उलाहने देना, कृष्ण द्वारा गोपिकाओं को तंग करना इत्यादि प्रसंग, यानी कृष्ण कथा के जितने प्रसंग हमें श्रीमद् भागवत में प्राप्त होते हैं, उन लगभग सभी प्रसंगों का चित्रण सुजान रसखान और प्रेम वाटिका में हुआ है। रसखान ने श्रीमद् भागवत का फारसी में और हिंदी में अनुवाद भी किया है। रसखान संस्कृत, हिंदी और फारसी, ब्रजभाषा इत्यादि भाषाओं का ज्ञान रखते थे और इनकी ब्रजभाषा की यह खूबसूरती है कि इनकी ब्रजभाषा स्वाभाविक ब्रजभाषा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जब ब्रजभाषा के व्याकरण की रचना करते हैं या ब्रजभाषा के व्याकरण पर वो जब अपना कार्य करते हैं तो इनकी भाषा को वो स्वाभाविक, यानी ब्रजभाषा, किसी भी भाषा को अत्यंत स्वाभाविक रूप से काव्य में उतार लेना कवि की बहुत बड़ी क्षमता मानी जाती है, क्योंकि सुसज्जित भाषा, अलंकृत भाषा, तत्सम प्रधान भाषा तो साहित्य का ध्येय रहा है, वो तो सभी विद्वान कर लेते हैं, परंतु आम आदमी की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, भाषा का जो एक स्वाभाविक लहजा है जिसे एक गोपिका बोलती है अपने दैनिक जीवन में, उस स्वाभाविक भाषा को जिस मधुरता के साथ, जितने सुंदर मधुरतम रूप में रसखान ने अपने साहित्य में प्रयोग किया है, उसके लिए जगन्नाथ दास रत्नाकर उनकी प्रशंसा करते हैं और ब्रजभाषा में आगे चलकर हमें बिहारी और घनानंद में जो भाषाई रूप दिखाई देता है उसे रसखान की भाषा से जोड़ते हैं कि रसखान ने ब्रजभाषा काव्य परंपरा में सबसे पहले उस स्वाभाविक सरल आम जनजीवन के, लोक जीवन के, गोपिकाओं के दैनिक जीवन की शब्दावली को, उनके उच्चारण को, उनकी उक्तियों को, उनके उलाहनों को अपने साहित्य में शामिल किया और इसीलिए रसखान का भाव पक्ष जितना सशक्त और उत्कृष्ट है उतना ही इनका शिल्प पक्ष भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी भाषा की, ब्रजभाषा के जिस रूप का इन्होंने प्रयोग किया है, जिस सहज स्वाभाविक, क्योंकि एक बात हर विद्वान कहते हैं कि सहज भाव का चित्रण होना और सहज भाषा का प्रयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उस सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करने में रसखान सर्वोपरि हैं और आगे आने वाले कवियों को एक प्रकार से एक मार्ग भी दिखाते हैं कि ब्रजभाषा का यह स्वाभाविक रूप भी काव्योपयुक्त है। छंदों की बात पहले ही कर चुके हैं कि मुख्य रूप से इन्होंने कवित्त, सवैया और
कहीं कहीं पर दोहों का प्रयोग किया है। इन्होंने भी, यदि हम काव्य के रूप की बात करें तो प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं, इन्होंने भी मुक्तक काव्य की ही रचना की है। चाहे सुजान रस खान की बात करें, चाहे प्रेम वाटिका की बात करें, इनकी दोनों ही कृतियों में मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में जो कथा है उसमें कोई पूर्वापर क्रम नहीं होता है, जबकि महाकाव्य की यह विशेषता होती है कि महाकाव्य में एक क्रमबद्ध कथा होती है। महाकाव्य में जितने प्रसंग होते हैं, यानी कथा के साथ अनेक उपकथाएं होती हैं, खंड काव्य में एक कथा होती है, उसमें बहुत सारी उपकथाएं नहीं होती हैं और महाकाव्य जितना व्यापक कथा भूमि भी नहीं होती है। परंतु महाकाव्य और खंड काव्य के अतिरिक्त एक और काव्य पद्धति होती है जिसको एकल काव्य या एकार्थ काव्य भी कहते हैं, जिसमें कथा भूमि तो महाकाव्य के समान विस्तृत होती है, व्यापक भूमि होती है, परंतु उसमें से किसी एक ही विषय को ज्यादा चित्रित किया जाता है, जिस पर केंद्रित होती है रचना, इसीलिए उसको एकार्थ या एकल काव्य कहते हैं। तो प्रबंध काव्य की कोई भी शैली हमें रसखान के यहाँ दिखाई नहीं देती है। मुक्तक काव्य की शैली दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने कवित्त सवैया का प्रयोग किया है और दोहों का प्रयोग किया है। रसखान ने प्रेम में मग्न होकर पूरी सहृदयता से हृदय के अनंत भावों का उद्गार अपने उन सवैयों में किया है, और उन सवैयों की विशेषता यह है कि उसमें जितना ही भाव पक्ष प्रबल है उतना ही शिल्प पक्ष प्रबल है। अभी रसखान के एक सवैये को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ भाव पक्ष की सुंदरता तो है ही, परंतु एक ही पद में हमें एक से अधिक कई अलंकार दिखाई देते हैं। जैसे देखिए इस सवैया को देखिए, मैन मनोहर बैन बजे, मैन मनोहर बैन बजे, सुसोहत सोहन पीत पटा है, यो दम के चमके झमके, यो दम के चमके झमके मनो श्याम घट, यो दम के चमके झमके दुति दामिनी की मनो श्याम घटा है, ए सजनी ब्रजराज कुमार, ए सजनी ब्रजराज कुमार, अटा चढ़ी फेरत लाल बटा है, रसखानी महामधुरी मुख की मुस्कानी करे कुल कानी कटा है, रसखानी महामधुरी मुख की मुस्कानी करे कुल कानी कटा है। यहाँ देख रहे हैं कि कृष्ण के रूप का वर्णन है कि उनका जो रूप है वो अत्यंत मनोहर है, उनकी जो बोली है वो सुमधुर है, और उनके सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र शोभ रहा है। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में इतनी दमक है, इतने वो चमकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे काले छाए हुए बादल के मध्य बिजली चमक रही हो। और हे सखी, वह जो ब्रज का राजकुमार है वो ऊंचे भवन पर चढ़कर और लाल रत्न से खेल रहा है, और रसखान कहते हैं कि यह जो महामाधुर्य से भरी हुई जो मुख की छवि है, मुस्कुराहट है, उसको देखने के कारण तो मैंने अपना कुल कानी ही छोड़ दिया। मेरी कुल की कानी, जो कुल की प्रतिष्ठा है, वह जो सुकुल एक अच्छे कुल की जो स्त्री है, वो अपने कुल की मर्यादा भूल करके उनके उस रूप को निहारने लगती है, उनके उस माधुर्य मुस्कान को निहारने लगती है। यह तो इस सवैये का भाव पक्ष है। अब इसमें देखते हैं कि अलंकार कौन कौन से हैं। तो मैन मनोहर बैन बजे, सोहत शोभत इत्यादि पीत पटा है। यहाँ देखिए एक एक आवृत्ति हो रही है, मैन मनोहर बैन बजे पीत पटा, इन सब में छेकानुप्रास है, यानी जहां भी किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है वहां छेकानुप्रास होता है। फिर यो दम के, जहां भी ऐसे, यो यानी ऐसे, जैसे इत्यादि होता है वहां उदाहरण होता है। तो पहले छेकानुप्रास है, फिर उदाहरण है, फिर मनो दुतिदामिनी की मनो श्याम घटा है। जहां भी मनो, जनो इत्यादि शब्द आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसी एक सवैया में उदाहरण भी है,
छेकानुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है, और आगे देखिए वृत्यानुप्रास है। वृत्यानुप्रास की ये पहचान होती है कि कई बार आवृत्ति होती है एक ही वर्ण की, और जिससे बहुत ही सुंदर रूप दिखाई देता है। तो कटो कुलकानी करे कुलकानी कटा है, रसखानी महामधुरी मुख की, रसखानी महामधुरी मुख की, मुस्कानी करे कुलकानी कटा है। तो करे कुलकानी कटा, यहाँ 3 बार क की सुंदर आवृत्ति आ गई, यानी एक बार से अधिक आवृत्ति है तो वृत्यानुप्रास है। एक सवैये में इतने सारे अलंकार और इतना सुंदर छंद सवैया का रूप, क्योंकि पहले कई बार इस बात को दोहरा चुकी कि सवैये में उनको इतनी महारत हासिल हुई कि विद्वानों ने रसखान के नाम से ही सवैये को बुलाना शुरू कर दिया और कहने लग गए कि रसखान की एक रसखान सुना दीजिए। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से एक ही सवैया में अनेक अलंकार है। इसी प्रकार से भाषा में एक विविक्ति होती है। विविक्ति का अर्थ होता है कि जब किसी अक्षर में विराम कहाँ है, जैसे अधरान और अधरान, यानी अधरान को एक साथ बोला या अधरान अलग बोला तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसको विविक्ति कहते हैं, और इसका भी बहुत सुंदर उन्होंने एक छंद में सवैया में प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ इसमें यमक अलंकार भी है। अब देखिए कैसे, क्या कह रही है गोपिका, तो वो कह रही है मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिराऊंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिराऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लुकटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन ग्वालन गोधन संग फिरौंगी, भावत मोहि मोरे रसखान। यहाँ पर रसखान नाम भी है, रसखान छंद भी है, और यहाँ रसखान कृष्ण को कहा है, यमक भी है, श्लेष भी है यहाँ पर। भावत मोहि मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग धरौंगी, भावत मोहि मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग धरौंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूं अधरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो इस पद में हमें यमक भी प्राप्त हो रहा है, श्लेष भी प्राप्त हो रहा है, और व्याकरण की जो विविक्ति है वह भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जिसमें हमें रसखान के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों का ही सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। रसखान कृष्ण भक्ति धारा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, और उनके छंद, सवैये, उनके कवित्व, उनके दोहे आज भी पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, और आज भी उससे लोग प्रभावित होते हैं। यानी रसखान के काव्य की जो विशेषता है उसमें कर्ण प्रियता एक बहुत बड़ा गुण है। वर्णों का उन्होंने जिस प्रकार से समायोजन किया है, जैसे अनुप्रास के अनेक प्रकार होते हैं जिसमें अभी हमने छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास देखा, इसी प्रकार से हमने उत्प्रेक्षा का रूप देखा, उदाहरण का रूप देखा, यमक का रूप देखा, श्लेष का रूप देखा। तो इस प्रकार से इनके काव्य में हमें अलंकारों का सौंदर्य सहज स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ता है। कहीं भी अलंकारों के कारण काव्य में बोझिलता नहीं आई है, कहीं भी काव्य उबाऊ नहीं हुआ है। जिस प्रकार से इन्होंने छंद और अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है, उसी प्रकार से रस भी अत्यंत संतुलित रूप में रसखान के काव्य में आया है। इसमें संयोग श्रृंगार का अधिक चित्रण है, वियोग का चित्रण बहुत ही कम है। ज्यादातर जो वाक पटुता है, यदि इसी का उदाहरण ले कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, यहाँ भी गोपिका की वाग वैदग्ध्यता दिखाई पड़ रही है, और यहाँ भी हमें सवैया का काव्य सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो भक्ति रस और श्रृंगार रस, श्रृंगार का संयोग रस प्रमुख रूप से इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। उक्ति व चित्र इनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है।
क्योंकि जहाँ भी गोपिकाएं बोलती हैं तो उसमें एक तो उक्ति वैचित्र है और दूसरे काकु प्रयोग भी अनेक स्थानों पर हुआ है। तो रसखान के साहित्य में, यद्यपि रसखान का साहित्य बहुत संख्या में नहीं है, परिमाण में बहुत अधिक नहीं है, पर उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो भाव पक्ष है, उसका जो शिल्प पक्ष है, उसमें जो नायक का रूप है, नायिका का रूप है, उसमें जो समाज का रूप है, उसमें प्रकृति भी, क्योंकि जब वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि रसखान कब इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, तो वह निश्चित रूप से वहां पर प्रकृति के प्रति और ब्रज की प्रकृति, जहां वो जब खग बनना चाहते हैं तब भी कालिंदी के किनारे के कदम की डाल पर बैठना चाहते हैं। तो रसखान का साहित्य हमें बहुत मात्रा में नहीं प्राप्त होता है, परंतु रसखान के साहित्य की जो विशेषताएं हैं, जिसमें भाव पक्ष में हमें प्रेम भाव दिखाई देता है, उस भक्ति में सख्य भाव और कृष्ण और गोपिकाओं का प्रेम प्रसंग जो अत्यंत मनोरंजक बन पड़ा है और अत्यंत भावोद्गार पूर्ण है, जिसको पढ़ते हुए पाठक, सुनते हुए पाठक भाव विभोर हो जाता है। और रसखान के साहित्य की भी प्रासंगिकता को लेकर बात करें तो जिस प्रकार से सूर इत्यादि कवियों का, कृष्ण भक्त कवियों का साहित्य प्रासंगिक है, उसी प्रकार से रसखान का साहित्य प्रासंगिक है। और रसखान का साहित्य इस दृष्टि से और भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है आज के संदर्भ में कि उन्होंने धर्म की समस्त बेड़ियों को तोड़ा है और यह साबित किया है कि ईश्वर जो है उसकी भक्ति आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, और एक मानव को कैसा होना चाहिए, भक्त को कैसा होना चाहिए, सहृदय व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर रसखान एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सब के लिए यह सीखने की बात है कि किस प्रकार सांसारिक प्रेम से कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में लीन हो सकता है और ईश्वर के जीवन के अनेक प्रसंगों को अपने जीवन में ऐसा उतार ले कि वो स्वयं भी कृष्ण के साथ गाय चराने को चल दे। तो आज रसखान पर हम लोगों ने उनका एक परिचय प्राप्त किया। बीच बीच में नेट की थोड़ी बहुत बाधा आई, मुझे लगता है 3-4 बार नेट रुक गया, थोड़ी सी बाधा आई। यद्यपि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जो क्रम होता है बोलने का वो क्रम बाधित होता है और इस तरह से थोड़ा सा वातावरण बाधित सा हो जाता है। परंतु एक कोशिश है जिसमें निरंतर आगे बढ़ने की और क्लास को सुचारू रूप से चलाने की। तो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में अब हमारे पास एक ही कवि बचे हैं, घनानंद, और कल मैं घनानंद पर बात करूंगी जो रीतिकालीन मुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल में जो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उसमें रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद, जिस पर कल हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब आज देखती हूँ कि कौन कौन जुड़े हैं। तो हमारे साथ हैं निशा झा, प्रणाम करती हूँ दीदी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मनीषा कुमारी हैं, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। झा चेतना हैं, लिख रही हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद, स्वागत आपका, प्रणाम। सचिदानंद सच्चू हैं, प्रणाम करती हूँ सर, आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आभार। अनुराग अग्रवाल हैं, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, आभार। हीरानंद आचार्य सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। इधर 2-4 दिनों के बाद सर आप दिखाई पड़े, पर मुझे बहुत खुशी हुई आप क्लासरूम से जुड़े। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए सर, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार सर। दीपिका कुमारी हैं, खुश रहिए बच्चे। नीतू प्रिया झा हैं, स्वागत है आपका, प्रणाम। छाया दीदी हैं, प्रणाम करती हूँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से अपना सहयोग और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। आरती हैं, खुश रहिए आरती। नीलम झा हैं, प्रणाम करती हूँ, स्वागत, आभार, धन्यवाद। सरिता रॉय हैं, खुश रहिए बच्चे। राजीव रंजन झा है, प्रणाम करती हूँ भाई, स्वागत है। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। सरिता रॉय, खुश रहिए बेटा।
रविशंकर सिंह सर हैं, प्रणाम करती हूँ, स्वागत है। पंकज भाई बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। पंकज मुख्य रूप से इंजीनियर हैं और मैथिली के युवाओं में बहुत सशक्त स्वर हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं, तो मैं बहुत ही स्वागत करती हूँ पंकज का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रेखा कुमार हैं, एमए की स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत रेखा, और बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत तुम्हें बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखो। प्रियंका तिवारी स्वागत बेटा, धन्यवाद। सचिदानंद चौरसिया हैं मेरे पति, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इनका सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होता है और इसी तरह से इनका सहयोग मुझे मिलता रहे, यही कामना करती हूँ। विद्यानंद झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बड़े साहित्यकार, अनुवादक, कई भाषाओं के ज्ञाता, और सर मेरे क्लासरूम से जुड़े, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाष झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, स्वागत, धन्यवाद, आभार। प्रभाकर सिंह सर हैं, बीएचयू के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और आधुनिक साहित्य पर विशेष रूप से इनका बहुत सारा काम है। सर आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, ये मेरा परम सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आभार सर। पूजा कुमारी खुश रहिए बच्चे। श्रीचंद कामत भाई स्वागत है। सावित्री कुमारी खुश रहिए बच्चे। कामनी चौधरी बहन है, स्वागत करती हूँ बहन, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे नहीं पता था, पर जब आपने बताया कि आप भी हिंदी से एमए है तो मुझे बहुत खुशी हुई। अपने विषय का कोई मिलता है तो सचमुच बहुत खुशी होती है, तो बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। सावित्री लिख रही हैं, प्रणाम मैम, खुश रहिए बच्चे। धीरेन्द्र चौधरी काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी। और आप मेरे परसों की क्लास में नहीं थे, जिस दिन रहीम पर चर्चा हुई थी, तो मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई थी, क्योंकि बहुत रेगुलर जो लोग मेरे क्लासरूम से जुड़ते हैं उसमें से धीरेन्द्र चौधरी काका जी हैं। तो काका जी अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बनाए रखिए। बहुत बहुत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कल की कक्षा में मिलेंगे और घनानंद पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।